आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम उर्दू खबरनामा और सबसे पहले नजर खास खास खबरों पर। झील करेबा में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिरों से भरी कश्ती उलट गई, 44 अफराद हलाक, 67 को बहिफाजत निकाल लिया गया, हलाकतों में इजाफे का खदशा। आबनाए हुर्मुज़ पर अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल, ईरान कुछ नहीं कर सकता, ट्रंप का दावा। खित्ते में कशीदगी के दरमियान वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान सिफारती राब्ते जारी। ईरान का दो टोक ऐलान, तमाम शराइत पूरी होने तक आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी, अमेरिका जंग और नाकाबंदी खत्म करे, मुंजमद असासे बहाल करे, मोहसिन रजाई का बयान। गुब्बारा फट चुका है, तलबा के एहतजाज पर अमित शाह के बातचीत के लिए तैयार, बयान का राहुल गांधी का तंजिया जवाब। यौम आजादी से कब्ल जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, एलओसी और आईबी पर निगरानी सख्त, ड्रोन्स, स्नाइपर डॉग्स और इजाफी नाके तैनात। जम्मू कश्मीर असेंबली का खजा इजलास 21 सितंबर से होगा शुरू, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने असेंबली इजलास तलब कर लिया, कमेटियों के इजलास 22 अगस्त से मुअत्तल। जम्मू कश्मीर असेंबली में सवालात के कोटे पर तनाजा, सज्जाद लोन ने हक की नुमाइंदगी महदूद करने पर स्पीकर से फैसला वापस लेने का किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर में दिसंबर में तकरीबन 800 पैरामेडिकल असामियों की भर्ती का ऐलान, वजीर सेहत जम्मू कश्मीर सकीना इत्तो ने किया। और जम्मू कश्मीर में 13 से 19 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला बरकरार रहने की पेशगोई, 16 से 19 अगस्त के दौरान शदीद बारिश का इम्कान, श्रीनगर 31.7 डिग्री के साथ मामूल से ज्यादा गर्म। जिम्बाब्वे में झील करेबा में एक गुंजाइश से जायद मुसाफिरों से भरी कश्ती के उलट जाने के अलमनाक हादसे में कम से कम 44 अफराद हलाक हो गए, जबकि इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 67 अफराद को बेहिफाजत निकाल लिया गया। हादसे के बाद झील में बड़े पैमाने पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जबकि मजीद अफराद की तलाश जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसाफिरों से भरी ये फेरी झील करेबा में सफर के दौरान अचानक तवाजुन खो बैठी और उलट गई, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में मुसाफिर पानी में जा गिरे। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक कश्ती पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे, जिससे हादसे की एक अहम वजह करार दिया जा रहा है। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद अफराद को डूबने से बचा लिया, ताहम हादसे में कम से कम 44 अफराद जान की बाजी हार गए। हुक्काम के मुताबिक इमदादी सरगर्मियां ताहाल जारी हैं और लापता अफराद की तलाश के लिए झील के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध के रोज दावा किया है कि अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है और वाशिंगटन उस कंट्रोल को बरकरार रखेगा। ट्रंप ने ईरान को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तेहरान के पास अमेरिकी बहरी नाकाबंदी के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई सलाहियत नहीं है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है और उनके बकौल अमेरिकी बहरी नाकाबंदी को हर तरफ से फौलादी दीवार करार दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि ईरान इस सूरत हाल के मुकाबले में कुछ नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर ने अपने बयान में ईरान की फौजी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया और तेहरान पर इल्जाम आयद किया कि उसके पास सिर्फ जाली खबरें और बढ़ती हुई महंगाई है। ट्रंप ने मजीद कहा कि मशरिक वस्ता में ईरान का असर रसूख पहले जैसा नहीं रहा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नौ तैनात सरबराह मोहसिन रजाई ने वाज़ा किया है कि अमेरिका की जानिब से ईरान की तमाम शराइत तस्लीम किए जाने तक आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर नहीं खोला जाएगा। उनका कहना है कि वाशिंगटन को ईरान के खिलाफ जंग और नाकाबंदी खत्म करने, ईरानी मुंजमद असासे बहाल करने और लबनान और गजा समेत पूरे खित्ते में जंग बंदी पर रजामंद होने की जरूरत है।
मोहसिन रजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने पैगाम में कहा कि ईरान का मौक़िफ़ वाज़ह है और जब तक अमेरिका जंग और नाकाबंदी खत्म नहीं करता, ईरान के मुंजमद असासे जारी नहीं किए जाते और खित्ते में वसी तर जंग बंदी पर इत्तेफाक नहीं होता, आबनाए हुर्मुज़ दोबारा मुकम्मल तौर पर नहीं खोली जाएगी। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि तमाम शराइत पूरी होने तक आबनाए बंद रहेगी। ईरानी हुक्काम के मुताबिक तेहरान ने मार्च के अवाइल से अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयों के तनाजुर में आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। रजाई ने तेहरान में चीनी सफीर जोंग क्यूंग से मुलाकात के दौरान भी ईरान का यही मौक़िफ़ दोहराया और कहा कि जब तक अमेरिका अपना तर्ज अमल तब्दील नहीं करता और ईरान की शराइत तस्लीम नहीं करता, आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा मुकम्मल तौर पर नहीं खोला जाएगा। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने तुलबा के एहतजाज और उनके मुतालबात पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बातचीत के लिए तैयार होने के बयान पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा है कि अब गुब्बारा फट चुका है। राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि तुलबा और नौजवानों की जानिब से उठाए गए सवालात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और हुकूमत उनके मुतालबात पर संजीदगी से गौर करना होगा। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि तुलबा के एहतजाज ने हुकूमत के दावों और जमीनी सूरत हाल के दरमियान मौजूदा फर्क को नुमाया कर दिया है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुख्तलिफ इम्तिहानात और भर्ती के अमल से मुतलिक मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ तुलबा और नौजवानों का एहतजाज जारी है। एहतजाज करने वाले तुलबा शफाफ और मुनसिफाना भर्ती के अमल, इम्तिहानात में मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। यौम आज़ादी की तकरीबात के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं, जबकि पुलिस, फौज और सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज ने निगरानी, गाड़ियों की चेकिंग, तलाशी, इलाके में गश्त, सर्च ऑपरेशंस में तेजी लाई है। हसास इलाकों, अहम तनसीबात और तकरीबात के मकामात पर सिक्योरिटी की इजाफी परतें कायम की गई हैं। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में कसीर सतही सिक्योरिटी ग्रिड को फाल किया गया है, जबकि बड़े कस्बों, जिली हेडक्वार्टर्स, अहम तनसीबात, हसास मकामात और दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी अहलकार तैनात किए गए हैं। यौम आज़ादी की तकरीबात के मकामात के अतराफ भी सिक्योरिटी का खुसूसी इंतजाम किया गया है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का खज़ा इजलास 21 सितंबर 2026 से शुरू होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आईनी अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए असेंबली का इजलास तलब कर लिया है, जो श्रीनगर में सुबह 10 बजे शुरू होगा। असेंबली सेक्रेटरीट की जानिब से बुध को जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट 2019 की दफा 18(1) के तहत हासिल इख्तियारात को बर्रुइकार लाते हुए जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली का इजलास पीर 21 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे श्रीनगर में तलब किया है। इजलास के सिलसिले में असेंबली सेक्रेटरीट ने अरकान असेंबली के लिए भी जरूरी हिदायत जारी कर दी है। बुलेटिन के मुताबिक हर रुकन असेंबली 25 अगस्त 2026 तक ज्यादा से ज्यादा 4 सितारादार और 4 गैर सितारादार सवालात जमा करा सकता है, जबकि हर रुकन को एक बिल भी पेश करने की इजाजत होगी। इसके अलावा अरकान असेंबली 5 सितंबर तक ज्यादा से ज्यादा 2 करारदादें भी जमा करा सकेंगे। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के आइंदा खज़ा इजलास से कबल अरकान असेंबली के सवालात के कोटे को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली सजाद गनी लोन ने असेंबली सेक्रेटरीट की जानिब से सवालात की तादाद महदूद किए जाने पर एतराज करते हुए स्पीकर से फैसले पर नजरसानी और अरकान को कवायद के मुताबिक उनका मुकर्रर सवालाती कोटा बहाल करने का मुतालबा किया। सजाद लोन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के तरीक़ेकार और कारोबारी अमूर से मुतल्लिक़ कवायद का हवाला देते हुए कहा कि अरकान असेंबली के सवालात की तादाद कम करने का फैसला एक गलत नज़ीर कायम करेगा और कानून साज निगरानी के बुनियादी मकसद को मुतासिर करेगा। उन्होंने स्पीकर से अपील करते हुए कहा कि ऐवान के मुहाफिज की हैसियत से वो अपने फैसले पर नजरसानी करें और कवायद के मुताबिक अरकान को उनका जायज सवालाती कोटा बहाल किया जाए। लोन ने खासतौर पर असेंबली के ज़ाब्ता 45 का हवाला देते हुए कहा कि अरकान के सवालात की तादाद कवायद में वाज़ह तौर पर मुतय्यन है। जम्मू कश्मीर हुकूमत सेहत के शोबे में एक और बड़े पैमाने पर भर्ती मुहिम शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत रवा साल दिसंबर में तकरीबन 800 पैरामेडिकल असामियों को मुश्तहर किए जाने की तवक्का है। इस बात का ऐलान वजीर सेहत और तिब्बी तालीम सकीना मसूद इत्तो ने बुध के रोज जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल में नई CT स्कैन सहूलत का इफ्तिताह करते हुए कहा। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सकीना इत्तो ने कहा कि सरकारी अस्पतालों और तिब्बी इदारों में तरबियत याफ्ता पैरामेडिकल अमले की कमी को दूर करने के लिए हुकूमत भर्ती के अमल को आगे बढ़ा रही है। वजीर ने बताया कि इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के साथ मामला उठाया गया है और तकरीबन 800 पैरामेडिकल एहलकारों की भर्ती दिसंबर में शुरू होने की तवक्का है।
जम्मू कश्मीर में आइंदा एक हफ्ते के दौरान मौसम मजमूई तौर पर गैर मुस्तहकम रहने का इम्कान है, जहां मुतअद्दिद मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। जबकि 16 से 19 अगस्त के दौरान जम्मू डिवीजन के बाज अजला में शदीद बारिश और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 से 15 अगस्त के दौरान जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान सुबह सवेरे और दोपहर के बाद से शाम तक चंद मकामात पर मुख्तसर दौरानी की तेज बारिश भी मुतवक्का है। महकमा मौसमियात ने 16 से 19 अगस्त के दौरान भी मुतअद्दिद इलाकों में बारिश और गरज चमक की पेशगोई की है। ताहम उस दौरान जम्मू डिवीजन के बाद अजला में शदीद बारिश मुख्तसर दौराने की मूसलाधार बारिश हो सकती है, जबकि कश्मीर डिवीजन में भी चंद एक मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। बारिशों की पेशगोई के बावजूद बुध के रोज जम्मू कश्मीर में मौसम मजमूई तौर पर गर्म रहा। श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने खासतौर पर 16 से 19 अगस्त के दौरान शदीद बारिश के इम्कानात के पेश नजर हसास इलाकों में रहने वाले लोगों और मुतल्लिका हुक्काम को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। शदीद बारिश की सूरत में आर्जी तौर पर ट्रैफिक मुतासर होने और कमजोर बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने का भी खदशा जाहिर किया गया है। हुक्काम और अवाम से अपील की गई है कि वो मौसम से मुतालिक जारी होने वाली हिदायत पर अमल करें और सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के खतरे वाले इलाकों में खुसूसी एहतियात बरतें। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।